सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम आपको टूर कराएंगे लखनऊ के चिड़ियाघर का। पहले जानवर से आपकी मुलाकात मैं करवा देती हूँ। ये है हमारा परम मित्र जिसका नाम है रजत सिंह, और इसके साथ हम टूर करेंगे चिड़ियाघर का और आपको भी कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिया टिकट, और यहाँ का टिकट है पर पर्सन 100 रुपीज़, यानी कि हमने 200 का 2 टिकट लिया था। एंड गाइज फिर हमने देखी इमली। मन तो बहुत कर रहा था खाने का, पर हम नहीं खाए। फिर हमने किया एंट्री करने के बाद हम सीधे चले गए, और सीधे जाते ही हमें राइट साइड में एक मोड़ दिखा जहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट था, और इसी सेल्फी पॉइंट से आपको अंदर एंट्री करनी थी। और गाइज यहाँ पे सब लोग इतनी सारी सेल्फी ले रहे थे कि मेरा भी मन कर गया। फिर मैंने भी यहाँ पे सेल्फी ली थी। उसके बाद फिर हम निकल गए आगे। और ये जो मेरे हाथ में आप बैंड देख रहे हो, ये इसलिए बांधा जाता है कि आप खो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बांधा जाता है बस ऐसे ही, कंपलसरी है, आप बांधो ना बांधो। फिर हम मिले एमू जैसे जानवर से, यानी कि पक्षी से। सॉरी, ये पक्षी था और ये बहुत ही बड़ा था। फिर हम आगे बढ़ गए, हमने देखी आइसक्रीम, और आइसक्रीम हम देखे और खाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। फिर हमने ले ली आइसक्रीम और हम मस्त खाते हुए चले गए। और आपको फ्लेवर जानना है आइसक्रीम का तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और हाँ अगर जानते हो तो आप ही बता दो। फिर हम मिले ऑस्ट्रेलियन गिद्ध से। एंड गाइस ये जो गिद्ध था ना, ये बहुत बड़ा सा था। ये जो नॉर्मल गिद्ध होता है ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा था। आप अंदर देखो, ये बैठा हुआ है। आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये बैठा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ गए। एंड गाइस आपको पता है यहाँ पे ना ट्रैक्टर भी चलता है और ट्रेन भी चलती है, और वो जो छोटी छोटी गाड़ी होता है ना, वो भी चलती है गाइस। फिर हम मिले बाघ महाराज से। पहले जंगले में तो हमने देखा, हमें दूर दराज तक कहीं नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा था ये भाई साहब। फिर हम देखे दूसरे वाले में, भाई वो आ रहे हैं महाराज जी। इतना भारी था यार दोस्तों, मतलब इतने बड़े बड़े इसके पैर वैर थे ना यार, मेरे को तो डर ही लग गया। फिर मेरी नजर गई इस बोर्ड पे, पिंजरे में भी आकर कमजोर नहीं होता है दोस्त, शेर जहां भी होता है शेर ही होता है। ये सारी मारी मैंने। फिर मैं आगे बढ़ गई, और फिर मैंने देखा उसकी मैडम जी को, यानी कि बघनी महारानी को। हाँ, बघनी बोलेंगे क्योंकि वो सो रही थी। वैसे भी औरतें आलसी होती हैं, हमेशा सोती रहती हैं गाइस। फिर मैंने देखा भालू जी को। एंड गाइस वो बैठे थे अंदर, आप नहीं देख पाओगे क्योंकि आपको नहीं दिखेगा। वो अंदर बैठे थे, मैंने तो देख लिया था क्योंकि मुझे दिख रहा था। अब कैमरे में कैप्चर नहीं हुए, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। फिर हम मिले बारहसिंघा से, पर मुझे ऐसा लग रहा था ना कि इसकी सींग बहुत ज्यादा है। ये सामने देख रहे हो आप, ये खड़ा हुआ है, और इसकी सींग मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी, पर पता नहीं क्यों उसका नाम बारहसिंघा रखा गया है। पर इसके पास कई सारी सींग थी यार, सच बता रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इसको एक लोग हाथ से ही पता नहीं कुछ खाना वाना खिला रहे थे। इसका मतलब ये खतरनाक नहीं होता है, ये नॉर्मल सीधे साधे प्राणी होते हैं। तो फिर उसके बाद इसको देखने के बाद हम आगे बढ़ गए। एंड गाइस एक चीज आपको बताएं, ये जो बच्चे और इनकी जो मम्मी बैठी है ना, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी ये बतख। उसके पापा देखो पीछे तैर रहे हैं ढिचुम करके, सब लोगों को अपना वो दिखा रहे हैं, टैलेंट दिखा रहे हैं कि हाय हाय मुझे तो तैरना आता है, मुझे तो तैरना आता है। और इनकी मम्मी मस्त अपने बच्चों के साथ टूं टूं करके बैठी हुई है। हाँ सही बोल रही हूँ यार। और मैंने देखा गाइस कि यहाँ पे ना बच्चे आए हुए थे टूर। हाँ, और एक बात खास बताऊं इन बच्चों की, यार इन लोगों ने ना अपने फेस पे मेकअप कर रखा था। नहीं यकीन हो रहा ना, आप खुद ही देख लो। पीछे जो बच्ची बैठी है, इसका चेहरा देखो ध्यान से, देखो आप खुद ही देखो। मतलब इसने अपने चेहरे पे क्या कर रखा है यार, मेकअप कर रखा है, वो भी किसी एनिमल के फेस का। एंड गाइस एक ही बच्ची ने नहीं कर रखा था, ये जो जितने जा रहे हैं आपको जितने दिख रहे हैं ना, सारे ने कर रखा था। मैं तो शॉक ही रह गई यार, मतलब ये बच्चे ऐसा क्यों कर रखे हैं। ये लोग घूमने आए थे जू, पर ऐसे अपने फेस को क्रिएटिविटी की तरह तक क्रिएट करके रखे थे जानवर की तरह। यार कितना सुंदर लग रहा था, इतने क्यूट लग रहे थे, क्या बताऊं। फिर इस पक्षी से मिले हम, इसका नाम तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या नाम है। एंड गाइस फिर इसको देखने के बाद हम आगे बढ़ गए। एंड आगे बढ़ने के बाद फिर मैंने क्या देखा, आप खुद ही देखो भाई साहब, क्या बोलूं मैं, बच्चे भी जानवर बन गए। मतलब गाइस कुछ भी, मतलब इतना सारे जितने टूर आए थे ना, जितने बच्चों के टूर आए थे, सब ने अपने फेस पे ऐसे जानवरों वाला लुक क्रिएट कर रखा था। कोई कुछ बनाया था, कोई कुछ बनाया था, और सब रियलिस्टिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था सच में उसी का चेहरा हो। मतलब मेकअप इतना खतरनाक हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड गाइज अगर आप चिड़ियाघर जाते हो, लखनऊ की चिड़ियाघर जाते हो, और अगर आप थक जाते हो, आप सोचते हो कि मुझे रेस्ट चाहिए, तो आप इस एरिया में आ सकते हो। ये एरिया इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको यहाँ सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और बैठने के लिए सोने के लिए स्पेस मिलेगा। और अगर आप रास्ता भूल जाते हैं तो ये मैप है, आप यहाँ से रास्ता ढूंढ सकते हैं। एंड गाइज ये देखो, ये है मम्मी और उनका बाबू। फिर हमने देखा मंकी, और इसके पेट में पता नहीं क्या हुआ था, मैं जूम करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे डर लग रहा था गाइज। और मैंने देखा फिर ये बूढ़े वाले अंकल जी को, इसलिए अंकल जी बोल रही हूँ क्योंकि इनके मुंह में एक भी दांत नहीं था, और ये सो के उठे थे, जम्हाई किए, इसी वजह से मुझे पता लग गया कि ये बुढ़े हैं। इसीलिए मैंने इनको बोला ओ चच्चा इधर सुनो, पर चच्चा सुने ही नहीं। फिर मैंने इनको
छोड़ दिया। फिर मैं आगे बढ़ गई और आगे बढ़ ही रही थी गाइज, मेरी नज़र इस बोर्ड पे गई, तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहाँ अपने लिए आसमान ढूंढते हैं, तुम बनाते जाते हो पिंजरे पे पिंजरे, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। वाह 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 चिड़ियाघर वालों, क्या शायरी मारते हो यार, मतलब इतने अच्छे अच्छे थॉट्स, वाह वाह वाह, गुड, बहुत अच्छा था। एंड गाइज यहाँ पे ना कोई जानवर या कोई पक्षी कुछ दिख नहीं रहा था, बस सिर्फ ये बोर्ड लगा हुआ था, कोई भी पक्षी जानवर कुछ भी नहीं दिखा था मुझे। फिर मैं आगे बढ़ गई, फिर मैंने देखा तीसरे स्कूल के टूर को, मतलब तीसरे स्कूल वाले जो दो पहले मैं देख चुकी थी, ये थर्ड स्कूल के थे बच्चे, और आई थिंक मुझे लगता है कई सारे बच्चे आए हुए थे, कई सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे। और गाइस ये ट्रेन कितनी सुंदर है यार, इसको देखो, मतलब मेरे साथ ये आया है, मुझे घुमाने आया है, और ये रील देख रहा है। रील इसलिए देख रहा है क्योंकि ये बोर हो रहा है मुझसे, मैं तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं अपना शूट कर रही हूँ, और ये बेचारा बोर हो रहा है। गाड़ी देखो यार, ऐसी गाड़ी में तो मैं कभी ना बैठूं भाई साहब, ये जैसे जैसे मतलब आप पैदल चल रहे हो ना, तो उससे भी धीरे चल रही थी ये यार, क्या ही बोलूं मैं इसको। और इतना करते करते ही भाई मैं थक गई प्रॉपरली, और थकने के बाद फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तू चल अब घर की तरफ, और इसका कॉल भी आ गया था ऑफिस से, हम दोनों को लेट भी हो रहा था, फिर हम निकल लिए। और हाँ, एक बात बताऊं, अगर आप चिड़ियाघर आ रहे हो, अगर आप चिड़ियाघर घूमने आ रहे हो, तो आपके पास फुल एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपकी चलने की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा हो, तभी आपको मजा आएगा। और अगर आप चाहते हो कि मतलब हम गाड़ी से घूम लेंगे, ट्रेन से घूम लेंगे, तो हाँ घूम तो सकते हो आप, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा यार, वो मजा नहीं आएगा जो पैदल घूमने है। मतलब पैदल घूमने में जो मजा आता है वो नहीं आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे एंजॉय करना है ना, तो आप पैदल ही घूमो, और अगर पैदल घूमना है तो फुल एनर्जी के साथ आओ। फिर इतना बक 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 करते हुए हम लोग निकल गए रूम के लिए, और हमने यहाँ से किया एग्जिट, जहाँ से एंट्री किए थे वहीं से एग्जिट करना है गाइस, इधर उधर से नहीं करना है, नहीं भूल जाओगे तो हमको मत बोलना। और हाँ, मैंने पूरा जू आपको घुमाया नहीं, इसके लिए माफी चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरा जू एक्सप्लोर कराऊं, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको पूरा जू एक्सप्लोर कराऊंगी गाइस। आज इतना ही था क्योंकि मैं थक गई थी। एंड फिर मैं निकल गई बाहर निकल गए, हम लोग ढूंढ रहे थे अपनी बाइक, फिर हमें याद आया कि हमने पार्क की थी अपनी बाइक पार्किंग में। फिर उसके बाद हम चले गए पार्किंग साइड, और वहां से हमने निकाली अपनी बाइक, हमारा दोस्त बाइक निकाला था, और हम ब्लॉगिंग कर रहे थे। और इसी के साथ साथ हमारा ब्लॉग आज का एंड होता है। और हाँ, ये जो क्लिप है ये लड़कियों के लिए है। ये कौन सा एरिया है आप मुझे बताओ, अगर नहीं जानते हो तब भी बताना, मैं आपको बता दूंगी। आपको यहाँ आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी, सिर्फ लड़कियों के लिए। तो लड़कियों कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा एरिया है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेकअप प्रोडक्ट से लेके कपड़े लत्ते सब कुछ, एवरीथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।